जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है ये आपकी CCRAS एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि आपका जो है 28 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड, 28 नवंबर के एग्ज़ाम में जो है CCRAS ग्रुप ABC के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ फ्रेंड। तो इसके लिए फ्रेंड, आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि आयुर्वेद में कुल कितने उपवेद माने गए हैं। तो फ्रेंड, कितने माने गए हैं उपवेद? तो ये आपके जो है 4 माने गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पित्त दोष का गुण क्या है। तो फ्रेंड, जो पित्त दोष का जो गुण है ये आपका ऊसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड, कब हुई है आयुष मंत्रालय की स्थापना? तो ये आपकी जो है 2014 में हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है। तो फ्रेंड, कहाँ बनती है? तो ये आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जो है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि अलमीरा में रखी फाइलें किस प्रकार की बुकिंग होती हैं। तो ये आपकी जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइलिंग। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि फाइलिंग नंबरिंग सिस्टम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सा रासायनिक तत्व सबसे हल्का होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो फ्रेंड, इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिंदी में भ्रम शब्द का विलोम है। तो फ्रेंड, जो भ्रम शब्द का जो विलोम है ये आपका सत्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सत्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नोट सीट किसमें लिखी जाती है। तो फ्रेंड, किसमें लिखी जाती है नोट सीट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नोटिंग में लिखी जाती है नोट सीट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पंचकर्म आयुर्वेद का भाग है, इसमें कितने कर्म हैं। तो फ्रेंड, कितने कर्म हैं? तो ये आपके 5 कर्म हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप CCRS ग्रुप ABC के एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
क्योंकि इस चैनल पे डेली क्लास CCRS ग्रुप ABC एग्जाम से रिलेटेड मिलती है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में यूपीएससी की स्थापना कब हुई। तो फ्रेंड कब हुई है, तो ये आपकी 1926 में हुई है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कंप्यूटर की स्मृति किसे कहते हैं। तो फ्रेंड किसे कहते हैं, तो ये आपका सभी को कहते हैं, यानी कि रोम को कहते हैं, रैम को कहते हैं और हार्ड डिस्क को भी कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आयुर्वेद में कितने प्रकार के रस बताए गए हैं। तो फ्रेंड कितने प्रकार के जो है रस बताए गए हैं, तो ये आपके जो है 6 प्रकार के रस बताए गए हैं आयुर्वेद में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में पहला आयुर्वेद कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी जयपुर। तो फ्रेंड ये आपका जो है वाराणसी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड जो सूर्य की जो ऊर्जा है ये आपकी जो है संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि CPU का मस्तिष्क क्या कहलाता है। तो फ्रेंड क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा ALU दर्ज कहलाता है, CPU का मस्तिष्क। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, भारत का वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए बनता है। तो फ्रेंड कितने वर्षों के लिए बनता है वित्तीय आयोग भारत का, तो ये आपका 5 वर्षों के लिए बनता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आयुर्वेद में त्रिदोष का मतलब क्या है। तो फ्रेंड जो आयुर्वेद में जो त्रिदोष का जो मतलब है ये आपका हो जाएगा शरीर के 3 दोष, इसी को कहते हैं त्रिदोष। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि फाइल मूवमेंट रजिस्टर किसके लिए है। तो फ्रेंड किसके लिए है, तो ये आपका हो जाएगा फाइल की लोकेशन पता करने के लिए है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। तो फ्रेंड कौन है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 24 नवंबर को पूछा गया था CCRS ग्रुप ABC के एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, तो फ्रेंड क्या है, तो ये आपकी बिट हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दुनिया में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो ये आपका एकत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो फ्रेंड कितने हैं मौलिक अधिकार संविधान में, तो ये आपके 6 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रक्त का कौन सा घटक खून को जमाता है। तो फ्रेंड कौन सा घटक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हिंदी क्या व्याकरण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा भाषा के नियम को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सुश्रुत को किस ग्रंथ का लेखक माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में कुल कितने आयुष सिस्टम मान्यता प्राप्त हैं। तो फ्रेंड कितने हैं भारत में, तो ये आपके 7 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो ये आपका मॉनिटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मॉनिटर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका जो है सारनाथ से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सारनाथ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फ्रेंड कौन सी है मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी, तो ये आपकी फीमर की हड्डी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे फीमर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विंड सर्फ को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारतीय रुपए को जारी कौन करता है। तो ये आपका जो है आरबीआई करती है भारतीय रुपए को जारी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चरक किस विषय के लिए विशेषज्ञ है। तो ये आपका जो है इसका राइट आंसर जो है कार्य चिकित्सा के लिए जो है विशेषज्ञ थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा मेलवेयर का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि फाइल रिकॉर्ड में डायरी नंबर किसके लिए होता है। तो फ्रेंड किसके लिए होता है, तो ये आपका हो जाएगा पत्र आने की स्थिति के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पंचकर्म में वमन किस प्रकार की चिकित्सा है। तो ये आपकी जो है शोधन प्रकार की चिकित्सा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि त्रिदोष में वात का मुख्य गुण कौन सा है। तो फ्रेंड कौन सा है, तो ये आपका चल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस धातु को सार धातु कहा जाता है। तो ये आपका जो है शुक्र धातु को जो है सार धातु कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पंचकर्म में बस्ती का प्रयोग मुख्यतः किस दोष के लिए लिया है। तो ये आपका जो है वात दोष के लिए लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आयुर्वेद में कितनी धातुएं मानी गई हैं। तो फ्रेंड कितनी मानी गई हैं। तो ये आपकी जो है 7 धातुएं मानी गई हैं आयुर्वेद में, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नायमना में से कौन सा पित्त का गुण है। तो फ्रेंड कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा तिच्छिड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे तिच्छिड़ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि WHO ने आयुर्वेद को किस श्रेणी की चिकित्सा माना है। तो फ्रेंड किस श्रेणी की चिकित्सा माना है WHO ने। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जो है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चरक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आयुर्वेद में रसायन का अर्थ है। तो क्या है फ्रेंड। तो ये आपका हो जाएगा शरीर को नवीनीकरण, यानी कि ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आवलेख का प्रमुख स्वरूप है। तो फ्रेंड क्या है। तो ये आपका हो जाएगा अवलेह लेहमन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड आपका 25 नवंबर को पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कफ दोष का मुख्य स्थान। तो ये आपका जो है छाती हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पित्त का मुख्य स्थान। तो फ्रेंड जो पित्त का जो मुख्य स्थान है ये आपका एकत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि वात का नियंत्रण कौन करता है। तो फ्रेंड कौन करता है। तो ये आपका ओज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड आपका 24 नवंबर को पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या है तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि त्रिफला में कौन कौन से द्रव होते हैं। तो फ्रेंड कौन कौन से द्रव होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए की हो जाता है। हरितकी होता है और आपका जो है अलमकी होता है, भी बीमकी होता भी है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पंचकर्म में कितने मुख्य कर्म होते हैं। तो फ्रेंड कितने होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर जो है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ये आपका जो है 24 नवंबर को पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि शुतुत को किस उपाधि से जाना जाता है।
तो फ्रेंड किस उपाधि से जाना जाता है सुश्रुत को? तो ये आपका जो है शल्य तंत्र जनक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि योग में कितने अंग बताए गए हैं? तो फ्रेंड कितने अंग बताए गए हैं? तो ये आपका जो है 8 अंग बताए गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप सीसी ग्रुप एबीसी के एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक कर दो।